नमस्ते बच्चों। ये लेक्चर की श्रृंखला में हमने पिछले वाले लेक्चरों में मांग की लोच को मापने की विधियाँ, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व आदि पर चर्चा की थी। आज हम प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि वस्तुएं प्रतिस्थापन भी होती हैं और वस्तुएं पूरक भी होती हैं, परंतु इस लेक्चर में हम केवल प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में चर्चा करें, जिसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी, या पेय पदार्थों की बात करें तो लिम्का और कोका कोला। कोका कोला की मांग का संबंध लिम्का की कीमत से है। यदि लिम्का की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कोका कोला की मांग अधिक करेंगे, और यदि लिम्का की कीमत कम हो जाती है तो कोका कोला की मांग कम हो जाएगी। अन्य शब्दों में हम बात करें तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के मामले में एक वस्तु की मांगी गई मात्रा का दूसरी वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि एक वस्तु की कीमत, मान लो कोका कोला की कीमत बढ़ती है, तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे पेप्सी कोला है की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि कोका कोला की कीमत घट जाती है, तब इसके प्रतिस्थापन पेप्सी कोला की मांग भी कम हो जाएगी। इसे यदि हम चित्र के द्वारा बात करें तो इस चित्र के अनुसार दिखा सकते हैं। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि इस चित्र में OX अक्ष पर कोका कोला की मात्रा दिखाई गई है, OY अक्ष पर प्रतिस्थापन वस्तु अर्थात पेप्सी की कीमत दर्शाई गई है। यहाँ DD प्रतिस्थापन वस्तु की मांग वक्र को दर्शाता है। OP कीमत पर मांग OQ है। जब पेप्सी की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, तब प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़कर OQ1 हो जाती है, अर्थात यहाँ मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है। हम देखते हैं कि DD मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, जो कि प्रतिस्थापन वस्तु की मांग को दर्शाता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं को हम उदासीनता वक्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो तटस्थता वक्र का आकार इस चित्र के अनुसार प्रकट होता है। यह ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होगी। दो वस्तुएं तब पूर्ण प्रतिस्थापन होंगी जब उपभोक्ता एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन समान दर पर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर समान या स्थिर होती है। मान लीजिए ताज महल और बुक बॉन्ड चाय एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन है। यदि उपभोक्ता ताजमहल की 1 किलो चाय के बदले में ब्रुक बॉन्ड की 1 किलो चाय खरीदेगा तो उसकी कुल संतुष्टि में कोई अंतर नहीं आएगा। अतएव ऐसी वस्तुओं की तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होकर एक सरल या सीधी रेखा होगी। ऐसी वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है, अर्थात MRS = 1 होती है। इस चित्र की हम व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि OY अक्ष के ऊपर Y वस्तु और OX अक्ष पर X वस्तु को दर्शाया गया है।
यहाँ प्रारंभ में उपभोक्ता OX वस्तु की मात्रा OX लेता है और Y वस्तु की OY। इस चित्र से हम देखते हैं कि इनकी आपस में प्रतिस्थापन करके उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर संतुलन में चला जाता है। तब हम देखते हैं कि डेल्टा X और डेल्टा Y अर्थात दोनों वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ग्रहण करता है, वो बराबर होती हैं, अर्थात MRS = 1 होता है। तो हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी को उपभोग में लिया जा सकता हो, और इस कारण इनमें एक दूसरे की कीमत का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताना। ठीक, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कितनी